जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बजट 2026 और 27 को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये वीडियो बजट से संबंधित है और जो यूपी के इस पूरी साल 2026 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स में इस वीडियो से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं साथियों हम। हमारे वित्त मंत्री जी ने 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जो उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना हैं, उन्होंने बजट को 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में रखा था। क्योंकि साथियों बजट एक धन विधेयक होता है और इसकी ये बाध्यता होती है कि इसे निम्न सदन यानी कि केंद्र स्तर पर लोकसभा में और राज्य स्तर पर विधानसभा में ही रखा जाता है। तो डेट आप जरूर याद रखेंगे, 11 फरवरी को रखा गया था। ठीक है, विधानसभा में रखा गया था, नियम है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जो सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने रखा था। ये जो 2026 और 27 का बजट है, इसका आकार 9,12,696 करोड़ था। ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा। 9,12,696 करोड़ का बजट है और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और ये जो बजट है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, उससे 12.2% अधिक है। ऐसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आकार कितना है? 912,696। ठीक है, इतने करोड़ का ये बजट है और जो लास्ट ईयर का बजट था उससे 12.2% ये अधिक है। दोनों चीज़ें पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो दोनों नज़रियों से दोनों फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है अगला फैक्ट साथियों। इस बजट में जो प्रदेश का राजकोषीय घाटा है उसको 3% ऑफ SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करने की कोशिश का अनुमान लगाया गया है या लक्ष्य रखा गया है। मतलब राजकोषीय घाटा, ये अनुमान लगाया गया है कि 2026-27 में हम इसे, जो राजकोषीय घाटा है उस 3% राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके 3% तक सीमित करेंगे, लाएंगे। और ये लक्ष्य न केवल 2026-27 के लिए है बल्कि 2030-31 तक प्रभाव में रहेगा। मतलब 2030-31 तक कंसेक्यूटिवली हमें जो राजकोषीय घाटा है वो 3% ऑफ SGDP के लाना है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% पर लाना है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है 3% का जो डाटा है। ठीक है, इस बजट में जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, पूंजीगत व्यय 19.5% रखा गया है। यानी कि जो टोटल बजट है उसका लगभग 19.5% जो है वो पूंजीगत व्यय होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बनाया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पूंजीगत जो व्यय होता है ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इसमें पुल, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है पूरा का पूरा। कुछ बजट में मेन सेक्टर्स दे रखे हैं जहाँ कितना कितना बजट व्यय हो रहा है उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, शिक्षा पर जो व्यय होगा वो 12.4% होगा, ध्यान रखना। कृषि पर जो इस बार व्यय रखा गया है वो कुल बजट का 9% है और स्वास्थ्य पर जो व्यय रखा गया है वो कुल बजट का 6% है। आप ध्यान रखिए, ये तीनों फिगर आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है, कृषि पर कितना व्यय किया गया है, स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया गया है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आपसे पूछा जा सकता है। एक साइड मद दे रखी होगी और दूसरी साइड परसेंटेज दे रखी होगी, तो वो मिलान के लिए आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है शिक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय किया जा रहा है 12.4%। जो सेक्टर वाइज अगर मैं देखूँ, एग्रीकल्चर पर 9% है और हेल्थ पे 6% है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। और ये एक और अनुमान लगाया है साथियों कि इस वर्ष 2026-27 के अंत तक जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये 30.25 लाख हो जाएगा। अनुमान लगाया गया है। चूंकि साथियों बजट में बहुत सारे आंकड़े रखे जाते हैं, वो अनुमानित आंकड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि
2026 और 27 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पादन है वो 30.25 लाख हो जाने का अनुमान है। ऐसा अनुमान हमारे बजट में हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने अनुमान लगाया है। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, 30.25, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट साथियों, ये भी एक अनुमान है कि जो 2025-26 अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, 2025-26 31 मार्च को खत्म होगा। ये अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 में जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश में वो अनुमानित 1,20,000 हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास देके कह सकता हूँ, ये आपको यूपीएसआई के जो अलग अलग कई जो स्लॉट में एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 2025-26 के अंत तक हमारी सरकार ने प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाने का अनुमान रखा है या लगाया है। 1,20,000, 1,20,000, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आउट मानिए, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सरकार ने ये दावा किया है कि बजट में कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया है। अब कितने टाइम इंटरवल है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बजट 2026 और 27 में सरकार ने ये दावा किया है कि कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया है। 6 करोड़ का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए साथियों। और सरकार ने बजट में ये भी दावा किया है कि बेरोजगारी जो दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 2.24% हो गई है और पहले से भी गिरावट आई है। यानी कि हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार गिर रहा है और वो कितना हो गया, 2.24%, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर में या फसलें हैं जहां उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। गेहूं उत्पादन हो, चाहे चावल उत्पादन हो, आलू उत्पादन हो, गन्ना उत्पादन हो, कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है। और जो हमारे प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेशक निवेश करने के लिए तैयार हैं और निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और नया पॉइंट ये है साथियों कि इस बजट में नई योजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इस बजट में 43,000 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2026-27 में कितने हजार करोड़ रुपए धनराशि में कितने हजार करोड़ की धनराशि की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। तो यह 43,000 करोड़, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपके पेपर में। इस बजट में जो बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि पहले 50,000 थी, उसको बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपये कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और कल्याण का, लोगों के कल्याण की दिशा में बहुत सार्थक और अच्छा कदम उठाया है हमारी सरकार ने। तो ध्यान रखना, बेटी की शादियों के लिए जो अनुदान पहले 50,000 दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अनुदान पहले बेटी की शादी के लिए 50,000 था, अब उसको कितना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बढ़ाकर उसे 1,00,000 कर दिया गया है और बढ़ाया कितना गया है, वो 50,000 बढ़ाया गया है, ठीक है साथियों। दोनों तरीके से आप याद इसको ध्यान रखिए। सरकार ने इस वर्ष 10 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य या संकल्प लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट में सरकार ने कितने लाख नए रोजगार देने का संकल्प या लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये और महत्वपूर्ण है, अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा साथियों। अयोध्या के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। अयोध्या हमारे प्रदेश की, या ये कहिए आज की डेट में हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है। और कुछ दिनों पहले श्री राम मंदिर
का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्म ध्वज को स्थापित किया है और उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस धर्म ध्वज से संबंधित जो करंट के टॉपिक है उनको आप जाके मेरा पुराना वीडियो विजिट करिए करंट अफेयर्स का, और वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, एक ये स्कीम और बहुत महत्वपूर्ण है और आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगला जो वर्ष है वो इलेक्शन ईयर है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। ध्यान रखना है, मेधावी छात्राओं को, ठीक है, स्कूटी बांटने की स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और ये जो योजना है इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। याद रखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने किया गया एक सार्थक प्रयास है। दोनों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे बजट में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या एफर्ट लगाए हैं। तो ये बिटिया की शादी के लिए जो अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया है, एक ये होगा। और मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है उसके तहत 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 23,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या होती है। ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण और काम का वीडियो होगा ये जो बजट पे मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया है, इसको बार बार देखिए और जो इसके फैक्ट्स हैं चाहे तो खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, डेट याद रखिए, किस डेट को प्रेजेंट किया विधानसभा में इसका विधानसभा में पेश किया, सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। इसका आकार क्या है इसको याद रखिए। राजकोषीय घाटा 3% ऑफ SGDP का टारगेट रखा है। ये न केवल 2026-27 के लिए बल्कि 30-31 तक ये प्रभावी रहेगा। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 19.5% रखा गया है। एजुकेशन पे 12.54%, एग्रीकल्चर पे 9% और हेल्थ पर 6%। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान लगाया है हमारी सरकार ने कि हमारी जो GDP है राज्य की वो 30.25 लाख करोड़ की हो जाएगी, अनुमान है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम 2025-26 में बहुत महत्वपूर्ण 1,20,000 हो जाएगी, ये अनुमान लगाया है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 2.24% हो गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कृषि उत्पादन में देश पहले नंबर पर रहा है। कई मामलों में प्रदेश पहले नंबर पर रहा है देश में। और प्रदेश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। 43,000 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है बजट में। और ये जो बेटियों की शादी के लिए जो अनुदान की राशि पहले 50,000 थी, बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है उसे। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 10 लाख नए रोजगार देने का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।